हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। ठीक है, हम पादपों में पोषण की बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, एक बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, हमने अलग अलग प्रकार के क्या देखे थे, यहाँ पे पोषण के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने कहा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो प्रकार हमारे पास आए हैं। और इन दो प्रकार में हमने यहाँ पर डेफिनेशन की है किसकी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। एक डायग्राम आपने देखा है यहाँ पे। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपने साथ में पढ़ा है। अब हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हम स्वपोषी पोषण में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को। हमने कहा स्वपोषी वो होते हैं जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आए हैं हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। हरे पेड़ पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और वो ये चीजें किसी प्लांट, किसी एनिमल, किसी भी जीव से नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने वातावरण से, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनसे यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आपने कहा फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है। आपने कहा द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आपके पास सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्या आती है, डेफिनेशन आती है। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरे वर्णक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रूप में हम इस प्रक्रिया को जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गई है, आगे बढ़े। चलिए अब बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। तो हमने कहा कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे यहाँ पे, वहां पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हमारे पास आता है प्लांट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, प्लांट आएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से कहें तो मुख्य रूप से हमने क्या कहा था, यहाँ पर खाद्य फैक्ट्री के नाम से जाना था किसे, पत्ती को। खाद्य फैक्ट्री या फूड फैक्ट्री के नाम से हमने इसे जाना था। ठीक है, पत्ती में होती है यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। अब पत्ती जो होते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से की पत्ती लगी है। पत्ती की जो ऊपरी सतह है इसे हम क्या कहते हैं, अपर सरफेस कहेंगे। पत्ती की जो निचली सतह है उसे हम क्या कहेंगे, लोअर सरफेस कहेंगे। ठीक है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। अगर हमने यहाँ पर पत्ती को इस प्रकार से बहुत फाइन पार्ट में यहाँ पे काटा और जब पत्ती को देखा, तो ये जो पत्ती है, पत्ती जो है इस प्रकार से बहुत जो क्या होती है, आपकी थिन लेयर होती है। थिन लेयर आपकी अलग अलग टाइप्स की सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इनमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आता है इस प्रकार से, जिसमें हमने क्या देखा,
ये पत्ती है इस प्रकार से, ठीक है। और पत्ती में हमने कहा कि पत्ती में इतनी सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है, इतनी सारी लेयर्स होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है यहाँ पर पत्ती के इस भाग में होती है, इस भाग को हम कहते हैं मीजोफिल सेल, ठीक है। तो वैसे तो आप अगर इतना कहेंगे, आपको इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो किस भाग में हो रही है, तो आप यानी कि पत्ती के किस भाग में हो रही है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि प्लांट जो है, पौधा जो है, पौधे के किस भाग में होती है। तो आपने कहा पौधे की पत्ती में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हमने कहा कि अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्ती के मीजोफिल सेल में होती है। इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होगा, इनमें क्या पाया जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाएगा, क्लोरोफिल, जिसे आप क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमने क्या समझी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है। तो अगर आपको मीजोफिल सेल याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या रखना है यार, पत्ती याद रखनी है कि पत्ती में फोटोसिंथेसिस होगी। तो आपने कहा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, the process of photosynthesis takes place in green leaves. Therefore, leaves are referred to as the food factories of plant. आपने कहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्ती में होती है, इसीलिए पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। The photosynthesis process can occur in the green parts of the plant like stem, but is not enough for meeting all the needs of the plants. आपने कहा प्रकाश संश्लेषण संश्लेषक प्रक्रिया पौधे के तने के अन्य हरे भागों में हो सकते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो और पार्ट्स में भी हो सकती है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, चाहे तना है, तना अगर हरा है तो वहां पे भी हो सकती है, लेकिन पौधे की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। क्लियर इतना, ये चीजें आपने समझ ली हैं कि पत्ती के किस भाग में होता है, मीजोफिल सेल में होता है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ और स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं, वो स्ट्रक्चर कौन से हैं, इन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। आपने पत्ती में देखा होगा, पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, वैसे भी दिखाई देते नहीं दिखाई देते, तो आप पत्ती को इस प्रकार से देखेंगे तो पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एक और चीज उससे पहले हमने बोली थी, हमने कहा ये जो पत्ती इस प्रकार से लगी है, ये पत्ती की ऊपरी सतह है, ये वाली सतह इसे अपर सरफेस कहेंगे, ये पत्ती की निचली सतह है, ये वाली सतह इसे हम लोअर सरफेस कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये छोटे छोटे छेद होते हैं जो दोनों सतह पे पाए जाते हैं, इस सतह पे भी पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है रंध्र आप कहेंगे या स्टोमेटा आप इन्हें कहेंगे, ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा इन्हें कहेंगे। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका आगे जाके काम होगा, ये आपको याद रखने हैं। छोटे छोटे छिद्रों को, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहेंगे या स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो आपने अभी तक क्या समझा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मेनली मुख्य रूप से पौधे की पत्ती में होती है। पत्ती के किस भाग में होती है, पत्ती के मीजोफिल सेल में होती है। आपको ये चीजें याद रखनी है। अब ये बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। आपने कहा क्या प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके बारे में देखते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होगा, प्रोसेस का मतलब सिंपल सी चीज ये देखिए, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो हमने बोला पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, यहाँ पे हरित लवक है, सूर्य का प्रकाश है, और ये बन गया है पौधे का फूड यानी कि भोजन। लेकिन क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि ये सारी चीजें पौधे में एकत्रित कैसे हुई होंगी। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, पत्ती में हो रही है,
खाना कहाँ पे बनेगा, ग्लूकोज कहाँ पे बनेगा, पत्ती में बनेगा। तो सब चीजों को कहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए, पत्ती में। तो ये सेम वैसा ही है जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो हमें सारी चीजें किचन में इकट्ठा करनी होंगी, ठीक है, तभी हम खाना बनाएंगे। अब हमने कहा कि प्लांट का जो किचन है वो है लीफ, और लीफ में इन सभी चीजों को, इन चारों चीजों को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या कभी सोचे कि ये चीजें पौधे में इकट्ठा कैसे होती होंगी, एक्सेप्ट क्लोरोफिल? क्योंकि क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में है, ये पहले से ही पौधे में था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पहले से पौधे में नहीं होता है, पानी पहले से ही पौधे में नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश को कैसे अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे तो हम ये भी तो कह सकते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण कर लेते हैं, पानी हम ग्रहण करते ही हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास है और हम खाना बना लेते हैं। हम क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हमने कहा क्लोरोफिल तो है ही नहीं, ठीक है। और यही चीजें हमें समझनी है। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कि ये सारी चीजें पौधे में इकट्ठा कैसे हुई हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमें यहाँ पर अभी समझना है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई है। आपने कहा था इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaves called stomata, and water is absorbed through the roots of plants from the soil and is transported to leaves by a vessels which act like a pipe. These vessels form the continuous path from root to leaf for movement of nutrients. क्या चीजें बताई गई हैं आपको, देखिए। ये है पत्ती, जिसमें होनी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, ठीक है। ये इसकी रूट है। रूट कहाँ पर होती है? पेड़ की जड़ें हमेशा कहाँ पर होती है? मिट्टी में होती है, भूमि के नीचे होती है। मिट्टी में हमेशा क्या होता है? जल यहाँ पर घुलनशील होता है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे प्लांट में पाई जा रही है वो क्या है? आपने कहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हरे रंग का होता है। यह है क्लोरोफिल। पहली चीज तो आ गई है क्लोरोफिल। पहली चीज तो क्लोरोफिल आ गई है, तो लिख लिया क्लोरोफिल, जो कि ऑलरेडी पत्ती में होती है। क्लोरोफिल या हरित लवक। अब इस हरित लवक का काम क्या होता है पौधे में? ये ऐसा क्या करता है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली में आपने कहा क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। ये क्या करेगा? क्लोरोफिल का काम होता है कि ये जो सूर्य का प्रकाश है इससे अवशोषित करना और सन रेज को, जो सूर्य का प्रकाश है, उसे कहाँ भेजना? पत्ती में भेजना, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होगा? ये क्या करेगा? यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो पहली चीज हरित लवक आ गया है। दूसरी चीज, पहली चीज क्या है? आपका क्लोरोफिल है। दूसरी चीज क्या है? आपका सनलाइट है, आपका सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। दो चीजें आ गई हैं। समझ आए कैसे आई? क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में होता है, आपने कहा क्योंकि हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है और वो हमेशा प्लांट में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या है? कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना है। क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ है, पत्ती में है, तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। इसीलिए हमने कहा क्योंकि हमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसीलिए हम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें आ गई हैं। तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? तीसरी चीज है पानी। तीसरी चीज पानी क्या आता है? कि पानी जड़ों से होते हुए, पानी जो है वो जड़ों से होते हुए तने में जाएगा, तने से होते हुए कहाँ जाएगा? पत्ती में जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा
कि जो तीसरी चीज है वो भी यहाँ पे पहुंच गई है। तीसरी चीज क्या है? वाटर यानी कि जल। तीसरी चीज क्या है? ये है वाटर यानी कि पानी। अब क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पत्ती के चारों तरफ वातावरण में है, इस प्रकार से है। ठीक है, आप जिस वातावरण में है आपके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे ये जो पत्ती है इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि कौन से स्ट्रक्चर वो होते हैं? इन स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है? इन स्ट्रक्चर को क्या हमने बोला था? इनको हमने बोला था यहाँ पर स्टोमेटा। इन स्ट्रक्चर को हमने बोला था स्टोमेटा। ठीक है, ये जो स्टोमेटा है ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। मैं बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। स्टोमेटा एक्चुअली में होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहेंगे इन्हें? गार्ड सेल कहेंगे। क्लियर है? ये बीच में जो स्ट्रक्चर है ये होता है स्टोमेटा, जो कि क्या होता है? रंध्र होता है। ये स्टोमेटा इस टाइम पे कैसा है? क्लोज है, बंद है। कैसा है? क्लोज है। ओपन कैसे होता है? ये जो गार्ड सेल है इस प्रकार से खींचती हैं, तो ये गार्ड सेल ऐसे खींच गई हैं, इस प्रकार से ये गार्ड सेल ऐसे खींच गई हैं। बीच में जो स्टोमेटा है कैसे हुआ देखिए, हमने किस प्रकार से है। ठीक है, ये क्या है? गार्ड सेल है, ये इस प्रकार से स्टोमेटा है। अब गार्ड सेल ऐसे खींच जाती हैं, खींच गई है, तो बीच में स्टोमेटा कैसा हो गया है? ओपन हो गया है। क्लियर है इतना? तो आपने कहा ये जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है यानी कि ये रंध्र ओपन है। तो हमने कहा कि ये क्या है? क्लोज है, ये ओपन है। जब ये ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा पत्ती में, और चौथी चीज भी पत्ती में आ गई है। एक्चुअली में प्रोसेस में आपसे यही पूछा जाएगा कि चारों चीजें जो हैं वो पौधे में एकत्रित कैसे हुई हैं। चारों चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज तो क्लोरोफिल है, ये पहली चीज हमने बोली है जो यहाँ ऑलरेडी है। दूसरी चीज क्या है? आपने कहा सनलाइट। सूर्य का प्रकाश है दूसरी चीज। ठीक है, ये है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ठीक है। नंबर 1 क्या है? क्लोरोफिल है, इसे थोड़ा सा और क्लोज लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा। पहली चीज क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, पहली चीज है क्लोरोफिल। दूसरी चीज है सूर्य का प्रकाश, जो कि यहाँ पे आ गया है। तीसरी चीज है पानी यानी कि वाटर, और चौथी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। जो चारों चीजें बाहर हैं, क्या वो अंदर आ गई है? कैसे आई है? एक बार आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए, इतनी चीजें अगर क्लियर हैं तो आप आगे पढ़ लेते हैं कि अभी तक हमें बताया क्या गया है कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको बता रखा है द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज taken from the air through the tiny pores present on the surface of leaf called stomata। सबसे पहली चीज क्या बोली गई है?
अकार्बनिक कच्चा माल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से लिया जाता है, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से रंध्रों या छिद्रों के द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। पहला पॉइंट आपको ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से रंध्रों के द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। पहली चीज हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या हुई? नेक्स्ट हमने कहा है वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। और पानी पौधे की जड़ों के द्वारा क्या होता है? अवशोषित होता है। तो आपने कहा पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है मिट्टी में उपस्थित पानी जड़ों के माध्यम से पत्ती में पहुंचता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मिट्टी में उपस्थित जो पानी होता है वो जड़ों के माध्यम से अवशोषित हो करके पत्ती में पहुंचता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच एक्ट लाइक अ पाइप, यानी कि हमने बोला और पानी पौधों की जड़ों से मिट्टी से जो अवशोषित होता है, पानी मिट्टी से होगा कि पत्ती की जड़ों के माध्यम से अवशोषित होता है और वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो पाइप की तरह काम करते हैं, ठीक है। दीज वेसल फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ फ्रॉम रूट्स टू लीव्स फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये वाहिकाएं पोषक तत्वों के संचलन के लिए जड़ों से पत्तियों तक निरंतर मार्ग बनाती हैं, ठीक है। दो चीजें तो हो गई है हमारे पास जो पत्ती में पहुंच गई है, ठीक है। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है कि सूर्य का प्रकाश आया। तो आपने कहा green plants possess a chlorophyll in their leaves which capture the energy of sunlight. The light energy is used to prepare food. Starch photosynthesis is a unique process in which solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all the living organism. हमने कहा हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तीसरी चीज आ गई है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। चौथी चीज भी आ गई है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। इस प्रकार ऊर्जा का उपयोग भोजन तैयार करने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में पौधे में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। क्लियर है? ये आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है और वो पत्ती में एकत्रित कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि तब क्या हुआ जब यहाँ पे सारी चीजें एकत्रित हो गई हैं, तो भोजन बना, तो भोजन किस रूप में बना है, किस रूप में संचित होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।